बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को जिनका जन्म हुआ था वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को पैदा हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? 1920 में। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी को। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने के खनवा गांव में किनका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण सिंह का, ननिहाल में। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था, बांकीपुर, पटना में। डॉक्टर विधान चंद्र का जन्म 1902 में सिताब दियारा, बिहार में किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे राजकुमार का जन्म कहाँ हुआ था? मुरली भरवा गांव में, सतबरिया में। सोचो, पंडित राजकुमार का जन्म कहाँ हुआ था? सतबरिया में। सतबरिया गांव पश्चिम चंपारण में स्थित है। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले में के पैमा ग्राम में हुआ था? अनुग्रह नारायण सिंह का, औरंगाबाद में। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। 1937 से 1939 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ हुआ था? सदाकत आश्रम, पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे? बाबू जगजीवन राम। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहारी कौन थे? बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बमकांड के उपरांत कहाँ गिरफ्तार किया गया था? पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर। पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? तो योगेंद्र शुक्ला से। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? योगेंद्र शुक्ला से। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो आंसर है बिहार के, पटना के थे। तो 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो पटना से। इनका जन्म 2 नवंबर 2010 को हुआ था। महान विद्वान मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती का जन्म कहाँ हुआ था? सहरसा जिले में। महान विद्वान प्रकांड पंडित मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो सहरसा जिले में। श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित 8 कथाओं को मगधी में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? बुद्ध घोष। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुसुमपुर, पटना में। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व हैं सभी: ऋषि गौतम, च्यवन श्री, कनाद। योग सूत्र में रचयित पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से? बिहार से। योग सूत्र के रचयित पतंजलि का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। हिंदी के प्रथम कवि सरहदपाद कहाँ के रहने वाले थे? नालंदा, बिहार के। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक बचस्पति मिश्रा कहाँ के थे? दरभंगा जिला, बिहार के। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो औराही, हिंगना। बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्रा यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? नागार्जुन। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता। विश्व की प्रसिद्ध रहस्यमयी उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकीनंदन खन्नी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिहार में।
महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही है बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार कौन थे? सभी हैं। गोपाल सिंह नेपाली, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया? दरभंगा में। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का गठन किया, जिसके महिला विभाग की अध्यक्ष कौन थी? तो लीला सिंह थी। शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी? तो मुजफ्फरपुर से। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्वयंसेविका दल का गठन किया था? तो विंध्यवासिनी देवी ने। बिहार की किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया में कांग्रेस के 1922 में स्वयंसेविका दल का गठन किया था? तो विंध्यवासिनी देवी ने। बिहार की महान क्रांतिकारी रामसूरतपा देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहलगांव, भागलपुर में। अच्छा। बिहार की महान क्रांतिकारी राम स्वरूपा देवी, जिन्हें बहुरिया और बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता था, उसका जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता के दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? बटुकेश्वर दत्त का। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? बटुकेश्वर दत्त का। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकाली थी? शारदा कुमारी देवी ने। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने महिला दर्पण नामक पत्रिका निकाली थी? शारदा कुमारी देवी ने। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं उपरोक्त सभी: राम दुलारी सिन्हा, भवानी मल्होत्रा, कृष्णा देवी। बिहार में स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? सभी सही है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्रांतिकारी गतिविधि में भी महिलाओं ने भाग लिया। वस्त्रों के बहिष्कार, नशाबंदी और महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग कर इतिहास के कार्यक्रमों में बिहार की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। फूलेना प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही है, सभी सही है। वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका थी। नारी उत्थान, पर्दा विरोधी आंदोलन उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगध क्षेत्र में। विविध हो गया। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। पटना से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल और मुद्राए का गठन किया था। यहाँ स्थित मल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान और माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। मल सलामी मोहल्ला। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद और सादत खां के पिता का मकबरा भी है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे? तो पटना के अजीमाबाद शहर को बसाने के लिए। उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। राजगीर में स्थित गुद्दकुट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? फाहियान। गुद्दकुट पर्वत पर अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की। यहाँ वह कहाँ का था? ईरान का था। बिहार से आने वाले इन यात्रियों का सही क्रम बताइए। सी अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बेबहानी। ईरानी यात्री मुल्ला बेबहानी का यात्रा वृतांत है मीरतुल अहवाल। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिच। किस विदेशी यात्री का वर्णन करता है कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते थे? तो रॉल्फ फिच कहता था कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते थे। बिहार के प्राचीन और नवीन नगरों के युगमों में कौन सा युगम गलत है? वैशाली। भारत भ्रमण पर आए ह्यून-त्सांग ने किस नगर का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है? तो पाटलिपुत्र का। गढ़वाल वंशी शासक के द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा पर एक अभिलेख से मिलती है। सी मनेर में। बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था
1902 ईस्वी में। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बेबहानी। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मज़ाहिब की रचना की थी? मोहसिन फानी। बिहार में के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा और वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था? मंडन मिश्रा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जमालपुर से। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उपयुक्त सभी। अब्दुल बारी, एम.एन. हलदर, बी. चक्रवर्ती और उपयुक्त सभी। अन्य विधिक बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय वो स्थापित हुआ था 1981 में, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? छोड़ो, ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। राजेंद्र स्मारक पटना संग्रहालय, चंद्रधारी संग्रहालय, गया संग्रहालय, महाराजा नवादा उत्तर का चयन कीजिए। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? उपरोक्त सभी। वैशाली, नालंदा, बोधगया में। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? बिहार को। किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? भूमि सुधार द्वारा। विकास में जन भागीदारी और उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का साख सृजित करना। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो जहानाबाद, भोजपुर और गया जिला। जहानाबाद, भोजपुर और गया जिला नक्सलाइट एरिया है। बिहार में उग्रवादी गतिविधि में बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो भूमि सुधार का अभाव, सरकार की उदासीनता, मजदूरी की निम्न दर और सामंतों का द्वारा शोषण। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? 17। बिहार में वर्तमान सीमा क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। 1956 में भारत पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया? तो मानभूम। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए थे? पूर्णिया और पुरुलिया के। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं हैं? शिखर सुमन बिहार से हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से हैं, मनोज बाजपेयी बिहार से हैं, डी. आशुतोष राणा नहीं है। फिल्म इंस्टीट्यूट में संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं? प्रकाश झा हैं ही। प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मुदगल और चित्रगुप्त सभी। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। बिहार की प्रथम फिल्म कौन थी? पुनर्मिलन। बिहार की प्रथम फिल्म कौन थी? पुनर्मिलन। इसके धीरेन गांगुली थे। 1931 में हुआ था पुनर्मिलन का। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? भूपेंद्र नारायण ने। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया, तो ये पिहरी चढ़े वो। किस बॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया था? स्पाइडरमैन 3 को। स्पाइडरमैन आबतवा नाम से रिलीज किया गया था। बिहार के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे? श्री कृष्ण सिंह। पता नहीं, अब तो नीतीश कुमार भी हो गए। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक रहे? सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री? मोहम्मद यूनुस, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री? भोला प्रसाद शास्त्री। मुख्यमंत्रियों का क्रम देखो। भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा।
जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। तो राज्यपाल देखो बी, बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, आरसी गवई, दिनकर पाटिल। केसरी किसे कहा जाता है? कृष्ण को, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार का द्वितीय राजभाषा है उर्दू। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है तो मैथिली, भोजपुरी, अंगिका सभी तो है, मैथिली है। बिहार राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 16। संथाल जनजाति पाई जाती है उपरोक्त। बिहार में उराव जनजाति पाए जाते हैं सभी जगह, रोहतास में, भागलपुर में, पूर्णिया में। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? रोहतास में, चंपारण में, छपरा में गोंड जनजाति। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? मुंगेर में। 2001 के बिहार का मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के संगठक क्या क्या है? शिक्षा है, दीर्घ स्वास्थ्य, जीवन है, सब भी, उपभोग और जीवन दशा भी है। ऑपरेशन टोडरमल कौन सा गलत है? देखो, ऑपरेशन टोडरमल जो हुआ था भूमि सुधार से संबंधित था। ऑपरेशन धन्वंतरी जो हुआ था अवैध नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित था। ऑपरेशन कोबरा जो हुआ था वो माफिया गिरोहों की समाप्ति के लिए था। बिहार शरीफ बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय शंकर दुबे। देखो, वसुधा केंद्र जो है वो 534। उसके बाद ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन 2007 में। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किशनगंज में की जा रही है। बिहार ग्लोबल मीट का सम्मेलन भी राष्ट्रपति ने किया था। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ है? तो डेहरी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। समान स्कूल प्रणाली बिहार में मोनचंद दुबे के द्वारा बिहार ने। अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार सरकार ने किसे भंग कर दिया है? अमीर दास आयोग और कृषि बाजार समिति को। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो विश्वकर्मा जयंती को। विश्वकर्मा जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा, श्रम कल्याण दिवस। बिहार विकास और निवेश पार्षद की बैठक पटना में कब हुई थी? 2007 में हुई थी। मुख्यमंत्री बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री विकास और निवेश में। राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन जाती है ये गरीब रथ, दूसरी गरीब रथ जाती है। देखो, यहाँ पर सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है राजगीर में। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है राजगीर में। डीएसपी लोग को भी शायद प्रशिक्षण वहीं दिया जाता है। बिहार को किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 में बिहार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मॉरिशस की। देखो ये सब। बिहार की राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर है, देशी मांगुर।